हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सिलेबस का डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, ये सिलेबस तो हालांकि आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं, जो कि नोटिफिकेशन आया है। ये सिलेबस जो है वो है महिला सुपरवाइजर से संबंधित। ठीक है, ध्यान से इस पूरे वीडियो को समझना है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा कि क्या क्या सिलेबस है, उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है, और किस तरीके से पढ़ना है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 4,000 5,000 का कोर्स लें और फिर उसकी तैयारी करें। ठीक है, मैं इस सब बातों पर डिस्कशन करूंगा और बहुत ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूंगा। ठीक है, बहुत कम समय में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारा चीज़ डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये जो पद है वो छत्तीसगढ़ के अंदर जो सीजी गवर्नमेंट है उसके द्वारा महिला सुपरवाइज़र का पोस्ट निकाला गया है। ठीक है, जिसमें कुल पद जो है वो 440 है। ठीक है, पदों की संख्या कितनी है? 440। ये जो 440 पद है, इसमें दो तरह के पद हैं। एक जो है खुली सीधी भर्ती है, जो कि इसका आधा, जस्ट 440 का आधा 220 पदों को रखा गया है इसमें। ठीक है, और परिसीमित सीधी भर्ती जिसमें कि 220 पद है। अच्छा, ये दोनों हैं क्या भाई? तो देखिए, जो खुली सीधी भर्ती है, ठीक है, ये महिला सुपरवाइज़र का जो पोस्ट है ये टोटली जो केवल महिलाओं के लिए, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के निवासी होना चाहिए। खुली सीधी भर्ती का मतलब है इसमें कोई भी जो कि महिला हो और छत्तीसगढ़ का निवासी हो वो इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ठीक है, योग्यता वगैरह तो होना ही चाहिए। ठीक है, परंतु इसमें कोई भी जो है उम्मीदवार भर सकता है, वो बस महिला होना चाहिए और छत्तीसगढ़ का निवासी। बात आती है कि ये परिसीमित सीधी भर्ती क्या है। तो परिसीमित सीधी भर्ती का मतलब ये है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि पहले से कार्यरत हैं, ठीक है, ये पद जो है उनके लिए है, जिसमें पदों की संख्या क्या है? 220 है। और इसमें जो है खुली भर्ती है, सीधी खुली भर्ती, जो कि 220 पदों पे। उम्मीद है आपको खुली भर्ती और परिसीमित सीधी भर्ती का मतलब समझ में आया होगा। दोनों के लिए पदों की संख्या 220 है। इसका जो वेतनमान है वो 5200 से लेके 20,200। ठीक है, ये इसका वेतनमान है। ग्रेड पे की अगर मैं बात करूँ तो ये 2400 ग्रेड पे पर रखा गया है और ये तृतीय श्रेणी का पद है। ठीक है, तृतीय श्रेणी का पद है, याद रखिएगा। तो ये सब कॉमन सी बात थी जो कि सबको पता है। ठीक है, तो अब मैं आगे डिस्कशन करूंगा। पहले मैं मोटा मोटी सिलेबस बताऊंगा कि कौन कौन से भाग है जिसको आपको पढ़ना है और किससे कितना नंबर का, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, अंकों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको मैं वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये चलिए हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो दो तरह का जो पेपर होगा, एक खुली सीधी भर्ती वाला और परिसीमित भर्ती। ठीक है, इन दोनों के लिए हमने देखा कि 220 पदों का, ठीक है, 220 पदों के लिए परीक्षा होगा। ठीक है, हमने पहले देखा। अब हम इनका सिलेबस के बारे में देखते हैं। एक मोटा मोटी सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस कितना, मतलब मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और कौन कौन से भाग होंगे जहाँ से पूछे जाएंगे, और सारे भाग से कितने कितने मार्क्स से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ये जो सिलेबस है, जो पेपर है, ये दोनों, ये 5 भाग में बटा हुआ है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और 5, ये 5 भागों में बटा होगा। टोटल जो प्रश्नों की संख्या होगा वो 100 होगा। ठीक है, प्रश्न कितने होंगे? 100 होगा, और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 200 अंक का होगा। क्लियर है इतना? मतलब आपसे एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 100 प्रश्न 200 अंक का, एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर के लिए होगा, और जो आपके लिए समय दिया जाएगा वो समय जो होगा 3 घंटे के लिए होगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखते हैं कि जो सारे भाग में कितने कितने नंबर आपके लिए रखा गया है। ठीक है, तो जो पहले हम खुली जो सीधी भर्ती है उसके लिए हम बात करेंगे। तो भाग 1 के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं और कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें आपको 40 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, कितने अंक का? 40 अंक का प्रश्न, 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, मतलब 20 प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा समझ लीजिए यहाँ पे। फिर भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता या एवं सामान्य ज्ञान। इससे आपको 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 80 अंक के प्रश्न, मतलब 40 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। भाग 3 जो है सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान से संबंधित है। इससे आपको 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 अंक के प्रश्न। और भाग 4 है इंग्लिश का, जिससे आपसे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और जो 5वां भाग और अंतिम भाग है सामान्य गणित का, जिससे आपसे 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इस प्रकार इन सब को जोड़ेंगे तो 40 और 80 120 और 30 150 और 50 200,
टोटल 200 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो भाग 1 से 20 प्रश्न, भाग 2 से 40 प्रश्न, भाग 3 से 15 प्रश्न, भाग 4 से 10 प्रश्न और भाग 5 से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नों की संख्या इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 100 प्रश्न होंगे 200 नंबर के। ठीक है, इसी तरह जो परिसीमित सीधी भर्ती जो है, ठीक है, जो कि केवल आंगनबाड़ी कार्यरत जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए है, ये पेपर उनके लिए पूरी तरीके से है। इसमें क्या है कि जो खुली सीधी भर्ती है उसमें 40 अंक के मात्र भाग 1 से पूछे जाएंगे। वहीं जो परिसीमित सीधी भर्ती है, ठीक है, इसमें भाग 1 से टोटल 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 120 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना होगा कहाँ से, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम अर्थात भाग 1 से सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इनको, क्योंकि 120 अंक के प्रश्न अर्थात 60 प्रश्न तो आपसे इसी से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, इसके जो बाद जो भाग 2 है सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, इससे आपसे 30 अंक का प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 30 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 अंक। और इंग्लिश से मात्र आपसे 10 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा अर्थात 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य गणित से 20 मार्क्स के मतलब 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार इन सबको जोड़ेंगे तो आप सभी के लिए भी 200 अंक के पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें प्रश्नों की संख्या आपके लिए भी 100 होगा। अगर इसमें प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो ये 60 हो गया, ये 15 60 और 15 75 और ये 10 85 और ये 5 85 और 5 90 और ये 10 टोटल 100। तो 100 प्रश्न 200 अंक। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे अभी तक समझ में आया कि कौन से भाग से, कि टोटल 5 भाग होंगे और कौन से भाग से कितने कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जो मैं इंपॉर्टेंट एक बात बताने जाना हूँ, आगे के स्लाइड्स में मैं आपको बताऊँगा कि ये सारे भाग को आखिर पढ़ना कहाँ से है। ठीक है, कौन सी बुक आपको प्रीफर करना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा 50 किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अभी क्या है, क्योंकि अभी अभी पोस्ट आया है तो अभी मार्केट में आपके लिए हज़ारों तरह के कोर्स अवेलेबल होंगे। बहुत सारे कोचिंग संस्थान होंगे, ऐसे होंगे जो आपको अभी लालच देंगे कि 4000 5000 रुपये में आप कोर्स लेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। देखिए 1-2 महीना में अगर कोई कोर्स पढ़ के अगर एग्ज़ाम निकालता तब तो उसके लिए बहुत ही बड़ी बात है। लोग साल भर 2 साल मेहनत क्यों करते। तो ये जो आपसे कोर्स का पैसा लिया जाता है 4000 5000, ये पूरी तरीके से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मेहनत करना है वो केवल आपको ही करना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत हमको खुद ही करना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपना पढ़ाई करिए और एक सही मटेरियल से सही कंटेंट को पढ़ा जाए। कोई ज़रूरत नहीं है कोर्स लगा के आपको 5000 10,000 रुपये बर्बाद करने की। ठीक है, मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो अभी जो है एक शॉर्टकट अपनाने की कोशिश मत करें कि कोई कोर्स लेके उसको पढ़ें। वो सभी के सभी कोर्स वही हैं जो मार्केट में आपको बुक अवेलेबल है, उसी बुक से वो लोग तैयारी करवाएंगे, पढ़वाएंगे। तो क्यों हमको उसके लिए 5 से 10,000 रुपये खर्च करना है, टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि पढ़ना आपको खुद ही है। इसलिए मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से तैयारी करें, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दें, लेकिन कोर्स के पीछे मत भागें। ठीक है, अब मैं आगे के स्लाइड्स में आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पार्ट को आपको कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको तो ये सब PDF तो आपको हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल में इसका जो सिलेबस है उसका PDF वहाँ से मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो CGPSC ABCD है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे वीडियोस के जो PDF है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, जो देखिए जो खुली भर्ती है इसमें हमने देखा 200 पूर्णांक का 3 घंटे का पेपर, 100 अंक का प्रश्न होगा। ठीक है, और MCQ होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। भाग 1 में हमने देखा कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। यहाँ पे आप देखिए तो सभी तरह के योजनाओं का नाम दिया गया है। ठीक है, अब आपको इसके लिए पढ़ना क्या है, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोर्स खरीदें 3000 4000, यही सब का कोर्स का वो पैसा लेते हैं। और कोई भी ऐसा, क्योंकि एग्ज़ाम 2 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल हो ही जाएगा। ठीक है, पक्का है। अब कोई भी ऐसा कोचिंग संस्थान नहीं है जो 2 से 3 महीने में आपको इतना तैयारी करवा देगा कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके चक्कर में आप बिल्कुल ना पढ़ें। ठीक है, तो जो भाग 1 है इसको कहाँ से पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोर्स लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है सिलेबस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो यहाँ पे जो टॉपिक्स दिख रहे हैं, जो यहाँ पे योजनाओं का नाम दिया गया है, जैसे आंगनबाड़ी की क्या क्या सेवाएं होती हैं, एकीकृत बाल विकास से संबंधित हितग्राहियों का उद्देश्य क्या होता है,
फिर शिशु मातृत्व दर क्या है, टीकाकरण क्या है, ये सारे टॉपिक्स को आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ से खोजना है। ठीक है, तो जो भाग 1 है इसके लिए मैं क्या बोलूँगा कि आपको कोर्स नहीं खरीदना है। सबसे आसानी से क्या है कि मार्केट में जाएं, ठीक है, और कोई भी एक बुक जो, क्योंकि जैसे ही अभी एग्ज़ाम आया है तो इससे संबंधित एक ना एक आपको बुक जो है मिल ही जाएगा। ठीक है, बुक मिल जाएगा, या फिर हो सकता है फ़ोटोकॉपी वाला जो लोग पंचिंग कर करके बुक बना बना के बेचते हैं तो वो ले लीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, कोर्स के पीछे मत भागिए कि कोई कोर्स खरीद ले, वो आपको खरीदना है मार्केट से। कोई भी एक बुक फॉलो करना है इससे संबंधित। जो भाग 1 है महिला एवं बाल विकास, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या कि जो छत्तीसगढ़ के जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो वेबसाइट है, ठीक है, जो इसका वेबसाइट है, आप उसके वेबसाइट में जाएं और वहाँ पर जितनी भी योजनाओं का नाम दिया गया है उस सारे योजनाओं को आपको पढ़ना है, नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, जितने भी महिला और बाल विकास से संबंधित योजना, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना है, ठीक है, तो उसको आपको नोट डाउन करते चलना है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट का जो महिला एवं बाल विकास विभाग का जो वेबसाइट है वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और इस जो हमारा सीजी गवर्नमेंट का वेबसाइट है वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई अगर आप एक तो मैगजीन भी खरीद लेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे योजनाओं को दिया गया, या फिर यहाँ पे जितनी भी योजनाओं का नाम दिया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू हुआ था, ठीक है, कहाँ से लागू हुआ था, ये सारा चीज़ को आपको पढ़ना है। यहाँ पे पोषण अभियान जो चलाया गया था वो क्या है, बाल संरक्षण योजना क्या है, तो ये सारे योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है, नोट डाउन करना है। ठीक है, तो वहाँ से ये सारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो संपर्क विभाग जो है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का संपर्क विभाग है, आप वहाँ से भी जाके इन सारी योजनाओं को पढ़ सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, महिला और बाल विकास संबंधी, मतलब ये जितनी भी योजना है सबको आप कहीं से पढ़ें इसको। ठीक है, कोर्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो यही कहूँगा वो पैसा का टोटल वेस्टिंग है। और क्या सबसे ज़्यादा कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि इन सभी योजनाओं से संबंधित आपके लिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करूँ। ठीक है, क्योंकि आजकल मुझे टाइम कम मिल पा रहा है, इसलिए वीडियो जो है बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये सब का वीडियो, जैसे कि मैंने श्रम विभाग का जब पेपर आया था तो उसका 12-15 वीडियो मैंने कराया था। ठीक है, इसका भी कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो जो है चैनल पे उपलब्ध हो। तो यहाँ से ये सारी चीज़ों को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ये भाग 1 था। ठीक है, जिससे हमने देखा कि ये 40 अंक, ये खुली सीधी भर्ती वाला, वो तो मैं पीछे डिस्कशन आपके लिए कर चुका हूँ। बाकी सिलेबस सबके लिए सेम ही है, बस अंकों का थोड़ा सा उलटफेर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सीधी भर्ती है उसमें 40 अंक का ही मात्र पूछा जाएगा, लेकिन जो परिसीमित भर्ती है वहाँ पे 120 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। आगे के भी स्लाइड में है इसका, तो आप ये भी देख लीजिए, ये भी जो है उसी से संबंधित है। आप इन सब का स्क्रीनशॉट लें और इसका जो नोटिफिकेशन है उसका PDF भी अपने मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा। यहाँ पे कुछ कानूनी प्रावधान भी है, सबको देखिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004, टोनही प्रताड़ना निवारण के लिए 2005 का कानून, ये सब, बाल श्रमिक अधिनियम, ये वाले का तो यहाँ से कुछ ऐसे अधिनियम है जिसका वीडियो जो हमारे चैनल में पहले से अपलोडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सब का मैं फिर से एक बार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप इन सब को ध्यान से देखें। तो मैंने क्या बताया कि मार्केट से आपको कोई भी एक बुक ले लेना है जिसमें ये सारा चीज़ जो है, जो कि महिला सुपरवाइज़र की दृष्टि से ही उसको बनाया गया, तो उस बुक को खरीदें और बार बार पढ़ें उसको। ठीक है, और मैं बाकी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। अब आएगा भाग 2। भाग 2 में है सामान्य मानसिक योग्यता और सामान्य ज्ञान। ठीक है, इसमें जो है ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख रहे हो, ये आपका रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट है, तो रीजनिंग का भी मैं वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे ले आऊँगा। और रीजनिंग के लिए अगर बुक की मैं बात करूँ तो एक बुक आपके लिए हो सकता है दीपक कुमार की बुक। ठीक है, मैं पर्सनली उसको पढ़ा हूँ, इसलिए मुझे वो बुक बहुत पसंद है। ठीक है, दीपक कुमार की एक बुक आती है सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये सारे चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और मैं इन सारे टॉपिक से संबंधित मैं रीजनिंग के वीडियोस भी आपके लिए बीच बीच में लेता आऊँगा, ताकि उसको कैसे बनाना है, कैसे सॉल्व करना है, आपसे बनेगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ वीडियोस भी आपको हमारे चैनल में अब पहले से भी मिलेगा। ठीक है, चलिए ये खुद हो गया। बाकी आ गया पार्ट 3। ये पार्ट 3 क्योंकि ये भाग 2 के अंदर सामान्य ज्ञान भी है, तो छत्तीसगढ़ के संबंधित इतिहास, सामान्य जानकारियाँ, घटनाएं, खेल और साहित्य, इससे संबंधित है भाग 3। तो इसके लिए आप जो भी बुक अभी छत्तीसगढ़ के जीके से संबंधित आप पढ़ते हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं।
ठीक है। हरिराम पटेल की बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो बुक जो है जनरली सभी लोग पढ़ते हैं, इसलिए मैं उसका एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, परंतु आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बाकी आप जो भी बुक फॉलो करते होंगे टुटेजा का या फिर जो कुछ भी बुक पढ़ते होंगे आप पढ़ सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला प्रश्न, इसके लिए लूसेंट भी आता है, तो लूसेंट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी आएगा यहाँ पे 5वां जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ से संबंधित घटनाक्रम, ये करेंट अफेयर्स है, ठीक है, ये करेंट अफेयर्स है। तो इसके लिए आप एक कोई भी मैगज़ीन जो है फॉलो कर सकते हैं, और मैं इसके लिए भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। करेंट अफेयर का वीडियो भी मैं यूट्यूब अपने पे डालूंगा, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। बाकी ये जो चौथा और ये छठवां देख रहे हैं, ठीक है, भारतीय इतिहास, सभ्यता संस्कृति, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, संविधान, ये सब जो है आपको चौथा छठवां, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4, 6, और मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलता हूँ। पहले हमने क्या देखा, 4, 6, 7, 8 और 9, ये सब के लिए आपको 10 बुक नहीं पढ़ना है, बस एक बुक फॉलो करिए, लूसेंट, ठीक है, केवल लूसेंट पढ़ना है। लूसेंट जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, ठीक है। इसको आप इतना अच्छे से सटीक तरीके से दिया गया है और एकदम वन लाइनर टाइप का है। वन डे एग्ज़ाम के लिए तो मैं खुद ही उसको फॉलो करता था और सबसे बेस्ट बुक आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो कुछ भी संविधान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, भूगोल हो गया भारत का, या फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का भूगोल दिया है, तो वो तो आपका HR पटेल, हरिराम पटेल के बुक से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इंडिया वाला पोर्शन है जिसमें विज्ञान भी है, विज्ञान के अंदर अगर जाएंगे तो विज्ञान संबंधी सामान्य ज्ञान, आविष्कारक, मतलब कह लीजिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब आपको लूसेंट से पढ़ना है। उसके अलावा आप 10 बुक को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सब बुक को आप साइड रखें, केवल लूसेंट को आप पढ़ें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वन डे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया पार्ट 2। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर, देखते हैं कि अब क्या करना है। और साथ ही साथ ये जो पार्ट 2 है, इन सब के लिए ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस जो है अवेलेबल है, और बाकी मैं बीच बीच में ये सब का वीडियो भी लेकर आते रहूँगा, वो सबको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खुद की जो पढ़ाई है, खुद की जो मेहनत है, लगन है, वो ज़्यादा काम करेगा अभी, ठीक है। किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहे कि ये पढ़ा देंगे वो एग्ज़ाम में आ ही जाएगा। सबसे ज़रूरी है कि आपको खुद से पढ़ना है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगाना है, एफर्ट ज़्यादा लगाना है, ठीक है। चलिए भाग 3 जो है सामान्य हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा का सामान्य ज्ञान है। तो हिंदी का भी वीडियोस मैं कुछ ना कुछ लेकर आते रहूँगा बीच बीच में। ये टॉपिक जो है बहुत इजी है, आपको क्वेश्चंस लगाना है, और जितना भी अभी पार्ट है सब में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, क्वेश्चन है, उसको लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो इसके लिए जो मैं बुक करूँगा हिंदी के लिए, लूसेंट कर सकते हैं, ठीक है, हिंदी के लिए लूसेंट, और जो विनय पाठक की जो बुक आती है, ठीक है, विनय कुमार पाठक की, इनका बुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा और उससे आप पढ़िए, और इन सब को आप पढ़िएगा तो बनेगा, ठीक है। तो ये सब आप हिंदी का जिस भी बुक से आप पहले से पढ़ते रहे होंगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। बस है कि अपना कॉन्सेप्ट इन सब को लेकर कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। बाकी बीच बीच में वीडियो जो है सारा मैं अपने चैनल पे अवेलेबल कराता रहूँगा, ठीक है। अब है भाग 4 जो है जनरल इंग्लिश का है, ठीक है, जिससे यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको नंबर्स, मतलब वचन, जेंडर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, टेंस, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, ये सारा चीज़। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो जो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, सॉरी ये स्पेलिंग वाला का एक वीडियो जो हमारे चैनल में अवेलेबल है, जो कि बेस्ट 100 हाँ ठीक है, बेस्ट 100 शायद वहाँ पे जो मोस्ट मिस स्पेल्ड वर्ड होते हैं, ठीक है, जहाँ पे गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे स्पेलिंग का एक वीडियो बना के रखा हुआ है, 1 या 2 वीडियोज़ अवेलेबल है, तो आप उनको जाके देखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और बहुत ही कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं जो जिसका स्पेलिंग सबसे गलत होता ही है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी वीडियो मैं लाऊंगा, इन सब का भी वीडियो मैं आपके लिए इंग्लिश वाला लेकर आऊँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इंग्लिश वाला, ये व्यापम के सभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, पूछे ही जाते हैं। तो ये वाला CG व्यापम में अगर देखेंगे तो हॉस्टल वार्डन के भी एग्ज़ाम में आएगा, अभी जो महिला पर्यवेक्षक आपके लिए सिलेबस बना रहा हूँ उसके लिए भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए भी वीडियो बीच बीच में आपको लाऊंगा। इंग्लिश के लिए आप देखेंगे तो लूसेंट का बुक ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और जो भी आप बुक फॉलो करते होंगे आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पार्ट जो होगा, जो कि मैथ्स का होगा, इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बुक आप जो भी फॉलो करते हैं वहाँ से आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं,
परंतु इन सारे के लिए मैं कॉन्सेप्ट खुद कंप्लीट कराऊंगा, चाहे वो दार्शनिक प्रणाली हो, सम संख्या विषम संख्या का बात हो, गुणनफल भागफल, अनुपात समानुपात, औसत प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि क्षेत्रफल, इन सब से संबंधित मैं वीडियो खुद ही आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, अभी क्षेत्रफल वाला जस्ट मैं शुरू ही करने वाला हूँ 1-2 दिन में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लाभ हानि का वीडियोस जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी 1-2 अवेलेबल है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के भी क्वेश्चन हैं, और बाकी क्वेश्चन जो मैं धीरे धीरे आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप कोई भी एक बुक से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें, और बाकी इन सब के टॉपिक के लिए मैं आपके लिए बीच बीच में वीडियो लेकर आता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए मैथ्स के लिए अगर एक बुक देखना चाहेंगे तो मैं जो पढ़ता था वो SD यादव की बुक है। ठीक है, SD यादव की बुक है। इस बुक में ये क्या है कि सभी टाइप के टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, टाइप वाइज क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे टैकल करना है, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि मैं इन सब के लिए वीडियो लेकर आऊँगा, और उसको कैसे सॉल्व करना है बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रिक की तरह कैसे सॉल्व करना है मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे 5 भाग हमने देखा, नंबर का हेर फेर है, बाकी जो पूरा सिलेबस जो है सेम टू सेम वैसे ही है, दोनों ही तरह के पदों की जो भर्ती है उसके लिए। तो अब मैं फिर से एक बार कहूँगा कि आप कोई सा भी, अगर क्या होता है कई बार से लोग फ्री में पढ़ाते पढ़ाते जब उनको ठीक ठाक जब देखने वाले मिलने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो अपना कोर्स लॉन्च कर देते हैं। ठीक है, अब वो कोर्स बेचना शुरू कर देते हैं, अब उसके चक्कर में आपसे 5,000 10,000 रुपये तक बोलेंगे कि 1-2 महीना में आपका कोर्स कंप्लीट करके एग्ज़ाम निकलवा देंगे। तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि आप जब तक अच्छे से खुद से मेहनत नहीं करेंगे, एक लंबे समय से पढ़ नहीं रहे होते, तो 1-2 महीने में पढ़ा के आपका कोई भी एग्ज़ाम आजकल नहीं निकलने वाला है। क्योंकि कंपटीशन इतना है कि जो आपको पढ़ा रहा है वो भी उस एग्ज़ाम में बैठ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन का लेवल कितना है। तो अपने मेहनत पे ध्यान दें, अपने मेहनत पे भरोसा रखें, और टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में लगे। ठीक है, तो यहाँ पे सब पूरा एक बार इरेज हो गया, आप पीछे वीडियो करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बस मैं यही बताना चाहूँगा कि सारे जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपका कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। आप खुद के मेहनत को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ठीक है, कुछ कम ही लिमिटेड बुक रखिए और उसी को बार बार रिवाइज करिए। बहुत सारे बुक्स लेके बस रखे रहने से कोई भी फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये सिलेबस था टोटल जो महिला सुपरवाइज़र के लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और कैसे पढ़ना है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, आप अपना पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।